दोस्तों, बच्चा पैदा करने के लिए आप लोगों को सरकार की तरफ से मिलने वाला है पैसा। आप लोगों को यकीन नहीं आया है। ऐसे एक टॉपिक के बारे में आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आप लोगों को पैटर्निटी लीव से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में बताने वाले हैं। कौन कौन लोग उनको अवेल कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में दोस्तों आज हम अपने चैनल पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम पैटर्निटी लीव की सुविधाओं के बारे में बताएं तो दोस्तों, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग है और क्या रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉयज को जब उनकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली होती है तो ऐसे में दोस्तों बाप का दायित्व भी बढ़ जाता है और उनको अपनी वाइफ को हॉस्पिटल्स में लेके जाना होता है, वहां पे उनकी केयर रखनी पड़ती है। तो दोस्तों ऐसे काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है जो कि एक नए पापा पे आने वाली होती है। ऐसे में दोस्तों सरकार की तरफ से आपको पैटर्निटी लीव के रूप में एक इंपॉर्टेंट सुविधा देखने को मिलने वाली है। इसको क्या सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अवेल कर सकते हैं। अगर हम इसके दोस्तों ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर 15 दिन की पेड लीव मिलने वाली होती है। तो ऐसे में दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या इन अप्रेंटिस के बारे में बात करें जो कि के दोस्तों सरकार के लिए वर्किंग कर रहे हैं और उनके 2 से कम सर्वाइविंग चाइल्ड है, मतलब आप लोगों का एक सर्वाइव चाइल्ड है या कोई भी सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं, मतलब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, आपका एक बच्चा है या कोई भी बच्चा नहीं है, तो ऐसे में आप लोग क्या है पैटर्निटी लीव को अवेल कर सकते हैं। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये ड्यूरेशन 15 दिन के रहने वाले हैं। इसके डिलीवरी से जस्ट कुछ दिन पहले से लेके बच्चा होने के 6 महीने तक आप कभी भी इस 15 दिन के लीव को अवेल कर सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपनी वाइफ की केयर कर सकते हैं या अपने न्यूली बोर्न चाइल्ड की केयर कर सकते हैं, आप उसको अवेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि पैटर्निटी लीव इंपॉर्टेंट क्यों होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है ऐसे में आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। आपको कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कई बार दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि लेबर पेन की वजह से सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि वाइफ को इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जो सरकार के लिए काम कर रहे होते हैं, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि पूरा डेडिकेशन के साथ अपने काम को कर सके। तो ऐसे में सरकार की तरफ से आपको एक फैसिलिटी मिलती है जिसके अंदर क्या आप अपनी वाइफ की केयर कर सकते हैं, अपने बच्चे की केयर कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी को अवेल करके आप अपनी फैमिली को अच्छे से चला सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी के जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसके हम गवर्नमेंट रूल्स और पॉलिसी की बात करें तो जो सरकार की तरफ से आपके जो गवर्नमेंट रूल्स होते हैं उसके अंदर 43A होता है जिसके अंदर आपको पैटर्निटी लीव के बारे में देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर आपको डिटेल के अंदर देखने को मिलेगा कि ऐसे में जो नया फादर बनने वाला है वो डिलीवरी से कुछ दिन से पहले से लेके जो डिलीवरी के 6 महीने तक कभी भी 15 दिन की छुट्टी को अवेल कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे में आपको ये पहला रूल देखने को मिलेगा। इसके लिए साथ साथ क्या होता है कि आपके मिनिमम 0 सर्वाइविंग चाइल्ड हो या 1 सर्वाइविंग चाइल्ड होने चाहिए। अगर आप लोगों के 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होने वाले हैं तो ऐसे में आप इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते। ऐसे में अगर हम बात करें तो जो लीव लेने से पहले जो आप अपनी आखिरी सैलरी को ड्रॉ कर रहे थे उसी के हिसाब से आपको 15 दिन की लीव की जो सैलरी मिलने वाली है इसके अंदर आपका 1 भी रुपया डिडक्ट नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आप पैटर्निटी लीव को किसी भी अदर लीव के साथ क्या कर सकते हैं, कंबाइन करवा सकते हैं। अगर मानिए कि आगे या पहले कहीं पे भी आपको RH या कोई और छुट्टी देखने को मिल रही है या अगर आप कोई कैजुअल लीव लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप किसी भी लीव को इसके साथ कंबाइन करके क्या कर सकते हैं, अपनी लीव को थोड़ा और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि आप लोगों को आपकी जो केयर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। दोस्तों अगर इसमें हम एक नोट की बात करें तो जनरली क्या होता है कि अगर आप लोगों को चाइल्ड हुआ है तो ऐसे में जो गवर्नमेंट या आपके जो सीनियर होते हैं, जो इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है आप लोगों को लीव प्रोवाइड करने के लिए, वो ऐसे में आप लोगों की छुट्टी को तुरंत अप्रूव कर देते हैं और काटते नहीं है। अगर किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर अगर कोई बात हो तो अलग बात है, नहीं तो जनरली आप इसको कभी भी डिलीवरी के टाइम पे छुट्टी को अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को एक रूल के बारे में बताना चाहूंगा जो कि है 43AA, जिसके अंदर आप अगर किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से आप लोगों को 15 दिन की छुट्टी देखने को मिलती है। तो इसके अंदर दोस्तों बात करें तो आपका जो सारा प्रोसीजर है वो 43A के जैसा ही रहता है। इसके अंदर भी सेम रूल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं कि आप लोगों के 2 से कम बच्चे होने चाहिए और जो भी एडिशनल बेनिफिट है वो सब आपको इसी के साथ देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को इसके बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा, जो पैटर्निटी लीव होती है उसको आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेच में ही ले सकते हैं 15 दिन के लिए। इसको आप ब्रेकआउट करके नहीं ले सकते हैं। ये दोस्तों आप लोगों के लिए जानना जरूरी होता है क्योंकि ऐसे में काफी सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं ऐसे में जो कुछ कुछ दिन की छुट्टी लेके अपनी इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलने वाली है। आपको 15 दिन की कंटिन्यूसली ही छुट्टी लेनी पड़ेगी। अब अगर हम दोस्तों बात करें कि अगर आप इस छुट्टी को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है। अगर दोस्तों हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कि जो इन छुट्टी को अवेल करना चाहते हैं उसको कैसे अवेल कर सकते हैं, इसके लिए आपको EHRMS
2 की साइट पे जाना है। वहां से आप अपने परिचय के साथ लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने लीव अप्लाई के सेक्शन पे जाना है। लीव अप्लाई करने के बाद जब आप कोई भी ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे जो कि 15 दिन की रहने वाली है, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, पैटर्निटी लीव का एक ऑप्शन आएगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपके रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग अथॉरिटी है उनके पास आपकी जो लीव एप्लीकेशन है वो चली जाएगी। जनरली दोस्तों इसको जब की अप्रूव कर दिया जाता है, इसके अंदर आपको ज्यादा डिले देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों ये थी हमारी बात टोटली पैटर्निटी लीव के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों का और कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी डाउट को क्लियर कर सकूं। तो ऐसी और वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली आप मेरी सभी वीडियोस को देख सके। तो मिलते हैं इसी के साथ आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।